Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलामुअलैकुम। आज का सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2। हमारा सबक नंबर 2 कौन सा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने लास्ट टाइम कौन सा सबक पढ़ा था? हम का पढ़ा था। सबक नंबर कौन सा था हमारा? 1। अब हमारा सबक नंबर 2 है नात का। नात हमारी कौन सी? हमारे प्यारे नबी सल्लम की है। हमारे प्यारे नबी सल्लम कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लम के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिएगा, मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। फर्स्ट है आप उनकी लाइन, सीधी राह दिखाने आए, सच्चा दीन सिखाने आए। क्या है हमारा? सीधी राह दिखाने आए, सच्चा दीन सिखाने आए। सीधी राह मतलब कौन सी? सीधा रास्ता दिखाना है। सीधा रास्ता कौन सा? मतलब नेकी का रास्ता दिखाने है। हमें नेकी की तरफ दिखाने हैं कि सीधा रास्ता कौन सा? हमारा नेकी का रास्ता दिखाने है। सच्चा दीन सिखाने है। सच्चा दीन कौन सा? दीन इस्लाम की तरफ। जैसे कि हमें दीन इस्लाम के बारे में बताने हैं। जैसे कि अल्लाह एक है, इसका कुछ आपने पहले कलमे का तर्जुमा याद किया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं है। तो इसमें क्या है हमारा? सच्चा दीन सिखाने, दीन इस्लाम की तरफ हमें दीन इस्लाम सिखाने हैं, इस्लाम सिखाने हैं। अब आप लोग का है, झूठे नक्श मिटाने आए। झूठे नक्श मिटाने आए, सच्ची बात बताने हैं। झूठे नक्श मिटाने आए, सच्ची बात बताने आए। झूठे नक्श कौन से? जैसे कि पहले लोगों को नहीं मालूम है कि अल्लाह एक है, हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। पहले लोग थे पत्थरों की और जैसे जानवरों की और बुतों की पूजा किया करते थे, तो उन्हें नहीं पता था कि हमें जो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह एक है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन्हें बताया कि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें बुतों की चीज़ों की इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो क्या था? झूठे नक्श मिटाने आए, सच्ची बात बताने आए। मतलब कि उन्हें बतानी है कि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें ये बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात बताने हैं, वही कि हमें सीधा रास्ता दिखाने हैं, नेकी की तरफ हाइल करने हैं, बताने हैं कि वही बात मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो एक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, हमें दूसरों की इबादत नहीं करनी चाहिए। ऐसी हमारी थर्ड लाइन है, सारे जग में हो उजियारा, ऐसा दीन जलाने आए। सारे जग में हो उजियारा, ऐसा दीन जलाने आए। सारे जग में, सारी दुनिया में जो हो उजाला, ऐसा दीप जलाने, ऐसा चिराग जलाने। ऐसा चिराग मतलब रोशनी, दीप में होता है चिराग, चिराग जैसे कि रोशनी, ऐसी रोशनी जलाने है। मतलब कि लोग दुनिया में जो है नेकी के रास्ते में बताने हैं, कि नेकी की बातें बताने हैं। जैसे कि आप नेकी की बातें कौन से? हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों से अच्छे से पेश आना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए। साथ साथ हमें जो है अच्छे नेक काम करने चाहिए, जिसमें हमें नेक काम जो है नेकी की तरफ जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमें ये काम करनी चाहिए। ऐसे जहाँ सारे जग में हो उजियारा, सारे दुनिया में जो हो उजाला, ऐसा दीप जलाने, ऐसा चिराग जलाने, ऐसी रोशनी जलाने है। जो गफलत में सोए हुए थे, जो गफलत में सोए हुए थे, उनको आप जगाने आए। जो गफलत में सोए हुए थे, उनको आप जगाने आए। मतलब कि जिन लोगों को पता ही नहीं था कि अल्लाह है, कि हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, उनको नेकी के रास्ते में कुछ पता ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि हमें दुनिया में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताने आए हैं। उन्हें मतलब कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि नेकी काम कौन से होते हैं, हमें अच्छे काम कौन से करने चाहिए, हमें नेकी की तरफ किस तरह चलना चाहिए, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। मतलब कि उनको मालूम ही था, जो गफलत में सोए होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको आप सल्लम क्या करने हैं? जगाने हैं, उन्हें बताने हैं कि भाई उठ जाइए, इस तरफ माइल हुए। हमारे नबी सल्लम ने बताया कि नेकी के रास्ते यही होते हैं, इनकी तरफ आप चलें, अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो आप दुनिया में कामयाब ही कामयाब होते जाएंगे। सच तो ये है नबी हमारे, सच तो ये है नबी हमारे, आग में फूल खिलाने हैं। अब देखिए, आपने जुमला क्या था? आग में फूल खिलाने हैं। आग में फूल कैसे खिल सकते हैं? आग में तो जो भी चीज़ डालेंगे वो तो जल जाएगी। मतलब कि लोगों को तो पहले था कि आग में फूल जलाने में इतना मतलब कि बुराइयाँ फैली हुई थी दुनिया में, लोगों को पता ही नहीं था। लोग नाफरमानी कर रहे थे, माँ बाप का
वालिदैन का एहतराम बिल्कुल भूल चुके थे। वो लोग बुरे काम करते थे। उन्हें बताने आए हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, नेकी की रास्ते की तरफ चलें, आप माँ बाप की इज़्ज़त करें, अच्छे अच्छे काम करें, बहन भाई से अच्छे से रहें, बड़े बुजुर्गों की इज़्ज़त करें, बड़ों का एहतराम करें। मतलब कि ये चीज़ें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। किसने बताई हमें? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हमें किसने बताई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो मतलब कि ये आपकी नात थी, लेकिन क्या आपको समझ आ गई होगी अच्छे से? तो इसमें मतलब कि मैं फिर भी एक बार क्लियर कर दूँ कि इसमें क्या बताया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के रास्ते की तरफ बताया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, वो एक ही है। हमें देखिए पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो बुतों की इस तरह की पूजा किया करते थे, तो मतलब कि बहुत बुराई फैली हुई थी। तो हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उन्हें बताया, उन्हें समझाया, तो मतलब वो भी नेकी के रास्ते की तरफ आ गई। तो ये हमारी छोटी सी एक नात थी, यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी। अगर ठीक है, अब हम ये छोटी सी नात थी, अब हम आएंगे अपने वर्ड की तरफ। चले पहले मैं आपको बुक की एक्टिविटीज़ बता देती हूँ। ये नात के बाद आपकी बुक की एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको पेज नंबर 12 और पेज नंबर 12 पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 में आपको ये एक्टिविटीज़ दी गई है। जैसे कि 2 आंखों वाली है के बारे में बताया है। इस तरह से मैं आपको वर्ड के साथ साथ समझा देती हूँ। आपको ये उर्दू का वर्क दिया गया है। सबसे पहले आपके अल्फाज मायने हैं। सबसे पहले तो आपको टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। आपको अच्छे से टाइटल पेज बनाना है। उसमें आपको अगर पिक्चर बनाना चाहें तो आपको ये ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको बुक में भी देखिए, आपको ये खाना काबा की अगर आप सिंपल से पिक्चर ड्रॉ करना चाहें अल्लाह ताला के घर की, तो आप बना सकते हैं। तो चैप्टर आप सबक नंबर 1 और चैप्टर का नाम लिखने के बाद अच्छे से टाइटल पेज मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप कोर्स से अच्छे से, जैसा मैंने चैप्टर रीड आउट किया, आप अच्छे से चैप्टर रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, और एक पेज की आप राइटिंग करेंगे। एक पेज की क्या करेंगे? आप राइटिंग करेंगे। राइटिंग करने के बाद अब आप आएंगे अपने अल्फाज मायने की तरफ। अल्फाज मायने आपको दिए गए हैं, 4 से 5 आपको अल्फाज मायने दिए गए हैं। नंबर 1 हमारा क्या है? जग, दुनिया, उजियारा, उजाला, दीप। नंबर 1 है आपका जग, दुनिया, और उजियारा, उजाला, दीप, चराग, गफलत, कोताही या लापरवाही, ठीक है। और उसके बाद आपको दिए गए हैं सवालात। आपको सवालात कितने दिए गए? 3 सवालात दिए गए हैं। नंबर 1 हमारा है, अच्छा आपको काम स्टार्ट करने से पहले ब्लू कलर से आपको हेडिंग डालनी सवालात के जवाब की। आपको मालूम है काम हम दोनों साइड्स पर लाइन ड्रॉ करके काम करते हैं ताकि हमारा काम जो है साफ सुथरा हो। सवाल नंबर 1 है आपका, कौन सा? नात में किसकी तारीफ़ की गई है? नात में किसकी तारीफ़ की गई है? नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। नंबर 2 सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में किस लिए भेजा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया। किसके लिए भेजा गया? अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया। नंबर 3 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कैसी बातें बताई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को नेकी की बातें बताई। कौन सी बातें बताई? नेकी की बातें बताई। सवालात के बाद हम आएंगे अपनी सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी आपको पेज सफ़ा नंबर 14 में दी गई थी, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी, देखिए आपको बुक में भी दी गई, आप बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। जैसे कि आपकी नंबर, आपको क्या सफ़ा नंबर, आइए आवाज़ें पहचानिए। 2 आंखों वाली है और 2 चश्मे वाली है। मतलब कि आपको 2 चश्मे वाला है जो है इस तरह वाला है, 2 चश्मे वाला है जो है आर्य हरूफ को हे के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जो आपको ये दिए गए अल्फाज देंगे, आपको किससे मिलाना है? 2 चश्मे वाले हे से मिलाकर आपको अल्फाज बनाना है। जैसे कि यहाँ पे बे है, बे है, भे, जीम है, झे, दाल है, ढे, काफ है, खे, गाफ है, घे। इस तरह से आपको क्या करना है? हे से अल्फाज को मिलाना है। तो आपको जो वर्ड बनेंगे आप ये कॉपी में भी करेंगे और आप ये बुक में भी, आपके बुक में भी दिया गया, आप क्या करेंगे? बुक में भी इसे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये करने, कॉपी में भी और बुक में भी करने के बाद फिर आपको सेकंड आपको क्या दिया गया है? आपका सवाल है, हुरूफ की अलिफ और वाव के साथ मिलकर बनने वाली आवाज़ें पहचानिए और लिखिए। जैसे कि अब आपको ये अल्फाज दिए गए, बे, अलिफ दिया गया, आपको इन दोनों को मिलाकर अलिफ से मिलाना है। बे को किससे मिलाना है? आपको अलिफ से मिलाकर क्या जो वर्ड बनेगा आपको से, बे अलिफ बा, टी अलिफ ता, दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, लाम अलिफ ला, बे हे अलिफ
भा। इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, ये इस तरह से अल्फाज बनाने हैं। इस तरह से आपको आगे भी गए आप वाव से दिए गए, आप पहले हमने अलिफ से मिलाया था, अब हम किससे मिलाएंगे, वाव से मिलाएंगे। ते वाव तो, जीम वाव जो, जे वाव जो, लाम वाव लो, हे जैसा हे वाव हो, गाफ हे वाव घो। तो इस तरह से आपको अलिफ से मिलाने और वाव से मिलाने वाले अल्फाज को बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बुक में भी करना है, आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। उसके बाद फिर आपको दिया गया पेज नंबर 15 में, ठीक है, पेज नंबर 15 में भी एक्टिविटी दी गई है और कॉलेज में भी आपको दी गई है। क्या एक्टिविटी दी गई है, अल्फाज पढ़ें और लिखें बात, तार, भाग, तोड़, जोर, घोल। आइए अल्फाज बनाएं, मिसाल के मुताबिक हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। जैसे कि आपको अलिफ और गाफ दिए गए, आपको इन दोनों को मिलाया, क्या बन गया, आग। ऐसे ये ते बे आपको बनाना है तब, जीम रे ज, दाल रे आपको ऐसे द, मीम नून मन, काफ लाम कल। इस तरह से आपको जो वर्ड दिए गए आपको उनको मिलाकर जो वर्ड बनेगा आपको ये वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बनाएंगे और बुक में भी ये एक्टिविटी करेंगे जो आपको दी गई, और इस तरह से आप कॉपी में भी जो आपको वर्क दिया गया आपने बिल्कुल सफाई से अच्छे से आपको सरगर्मी करनी है। ख़ास ख्याल रखिएगा क्वेश्चन आपने उतार कर आपने एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने ग्रामर वर्क की तरफ, देखिए स्टार्ट। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ग्रामर वर्क की तरफ। आपको पता है कि ग्रामर वर्क हम कहाँ पे हम ग्रामर वर्क करते हैं, कॉपी के बैक साइड पर चंद पेजेस पे। आपने कॉपी के बैक पे आपने कुछ चंद पेजेस लेने हैं जहाँ से आपने वो ग्रामर वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने हाफ नहीं लेना, कुछ चंद पेजेस लेकर आपने ग्रामर वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ग्रामर पोर्शन की आप हेडिंग डालेंगे। ग्रामर पोर्शन हेडिंग डालने के बाद आपने रेड लाइन पे मजमून प्रिंट डालनी। आपको मजमून क्या दिया गया, मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा घर। फिर आपको ये कितने 6 पॉइंट दिए गए जो कि आपने कॉपी में करने हैं और इसे लिखने भी हैं और साथ में अच्छे से याद करने हैं। नंबर 1 आपको क्या दिया गया, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। नंबर 2, इसमें 3 कमरे हैं। नंबर 3 पॉइंट, जहाँ ख़ानदान के सब लोग रहते हैं। नंबर 4, घर के बाहर एक विशादा बरामदा और पौधे हैं। नंबर 5, हमारा घर बहुत साफ सुथरा और बड़ा है। नंबर 6, घर सबकी ज़रूरत है और अल्लाह की नेमत भी होती है, मतलब कि अल्लाह की नेमत होता है। घर जो है सबकी ज़रूरत भी होता है, अल्लाह की नेमत भी होता है। ये आपको 6 पॉइंट देंगे मजमून के, मेरे प्यारे घर के, ठीक है। आपको अच्छे से कॉपी में लिखने हैं सफाई से और इसे अच्छे से याद करनी है। उम्मीद है कि आपको ये सारा काम समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात या कोई काम समझ नहीं आ रहे होंगे, आप टीचर से आगे स्कूल में रब्ता कर सकते हैं 9 से 12 के दरमियान। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।